आदरणीय शिक्षा परिवार के मेरे समस्त साथी, प्रिय अभिभावक वर्ग, प्यारे बच्चों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं डी.आर. शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग। प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज जिस विषय के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं वह है लाइव कक्षा प्रबंधन। हाल ही में विभाग के द्वारा भी आदेश दे दिए गए हैं कि कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यार्थी की लाइव कक्षा का प्रबंध किया जाए, लगाई जाए, ताकि कठिन बिंदुओं पर विचार किया जा सके, विद्यार्थी की शंकाओं का निराकरण किया जा सके। तो आज हम जानते हैं कि लाइव कक्षा का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विद्यालय के स्तर पर और विद्यार्थी के स्तर पर, अभिभावक के स्तर पर हमारी क्या भूमिका रहने वाली है, ये सभी कुछ हमको देखना होगा। तो आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इसमें क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव कक्षा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, अध्यापक और विद्यार्थियों के पास कौन से ऐसे साधन होने चाहिए और कौन सी ऐसी तकनीक की उन्हें जानकारी होनी चाहिए जो लाइव कक्षा के लिए आवश्यक है, और उसके पश्चात हम समय सारणी, टाइम टेबल की भी बात करेंगे, और कक्षा योजना किस तरह से चलानी है, कक्षा संचालन किस तरह से करना है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, और उसके बाद हमारी मॉनिटरिंग। इसके बगैर हमारा कोई भी कार्य बिल्कुल अपूर्ण सा रह जाता है और कार्य में कोई ना कोई कमी भी रह जाती है। इसे दूर करने के लिए मॉनिटरिंग का होना बहुत आवश्यक है और फीडबैक का लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलो हम बारी बारी से थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लाइव कक्षा की आवश्यकता ही क्यों है। ये हम जानते हैं कि आज तक जो बच्चों के लिए जो पढ़ाई की सामग्री दी जा रही है, वो हिमाचल प्रदेश हमारा शिक्षा विभाग हर घर पाठशाला के माध्यम से या विषय के अध्यापक भी अपने माध्यम से कोई ना कोई शिक्षण सामग्री बच्चों तक प्रेषित कर रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से या दूसरे किसी अन्य माध्यम से, परंतु वो एक तरफा माध्यम हो जाता है। उसमें जो सिर्फ एक संचालन एक तरफा हो जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों की कुछ शंकाएं रह जाती है, उनका निराकरण नहीं हो पाता है। तो अतः इन शंकाओं के निराकरण के लिए, इनके समाधान के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है लाइव क्लास का लेना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अंतःक्रियात्मकता, इंटरेक्शंस, क्योंकि जैसे पहले बात की गई है कि एक तरफा ये माध्यम है हमारा पढ़ाने का, और इसमें हमारे अध्यापक और अध्येता के टीचर टॉट का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। बच्चे मूर्त रूप में एक अध्यापक के साथ नहीं जुड़ पाते और अध्यापक बच्चे के साथ नहीं जुड़ पाता। अगर कभी होती भी होगी तो कम से कम एक या दो बच्चों से बातचीत होती है। तो ये अंतःक्रियात्मकता कहीं ना कहीं हमारे अधिगम और शिक्षण को प्रभावित करती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अध्यापक अध्येता संबंध। प्रिय बच्चों, गुरु शिष्य का संबंध तो आप जानते हैं कि टीचर टॉट रिलेशन जिसे हम कहते हैं, तो एक हमारे संबंधों में एक तरह का एक हृदय का भाव रहता है, मन का भाव रहता है, जिसके द्वारा हम अपना ज्ञान, अपना जो हमने कुछ अनुभव किया है उसको हम आप तक पहुंचाते हैं, बच्चों तक, और बच्चों के अनुभवों को, बच्चों की आवश्यकताओं को हम समझते हैं। परंतु इस तरह के एक तरफा माध्यम से बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे संबंधों में एक तरह की कमी आ गई है, और इस संबंध को बनाए रखने के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाती है ये लाइव कक्षा। मनोवैज्ञानिक उपचार, और आइए आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर देने से, मोबाइल पर या दूसरे लैपटॉप इस तरह के साधनों पर देखते रहने से एक बहुत मानसिक रूप से परेशान सा भी बच्चा हो जाता है। सभी हो जाते हैं, ये तो सब पर ही बुरा असर डालता है, और वो स्वतंत्र या वातावरण नहीं उसको मिल पाता बच्चे को। तो एक मनोवैज्ञानिक उस दबाव को कम करने के लिए हो सकता है कि अध्यापक के साथ जब वो बच्चा जुड़ेगा, वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसे उसको प्रेरित करेगा और उसे सहायता देगा, उसको संबल देगा। तो ये मनोवैज्ञानिक उपचार का एक साधन हो सकता है ये लाइव कक्षा। और विभाग के आदेश तो हैं ही हैं हमारे पास कि सप्ताह में एक बार हमको कम से कम बच्चों के साथ जुड़ना है। और क्योंकि लाइव कक्षा की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे विद्यालय पता नहीं कब तक लगते हैं और किस स्थिति में अब हमारा आगे का समय रहेगा। तो ये अनिश्चितताओं को देखते हुए ये लाइव कक्षा की आवश्यकता बहुत हो जाती है। तो आगे हम बात कर रहे थे कि अध्यापक और विद्यार्थियों के पास कौन सी
ऐसी तकनीक का होना आवश्यक है जो लाइव कक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मोबाइल और लैपटॉप इस तरह, या कोई टैब हो सकता है, ये साधन अध्यापक के पास और हमारा जो अध्येता है, हमारा जो विद्यार्थी, उसके पास होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर तो लाइव कक्षा की हम कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा, या समझ लीजिए नामुमकिन ही है एक तरह का, क्योंकि ये साधन, इसके बगैर हम लाइव कक्षा चला ही नहीं सकते। और दूसरा, साधन होने के बाद उस तकनीक का ज्ञान भी होना आवश्यक है जिसके माध्यम से आप उस लाइव कक्षा को ले रहे हैं। बहुत सारे माध्यम हैं जो हमारे आजकल इंटरनेट पर हैं, उससे हम विभिन्न माध्यमों से लाइव कक्षा ले सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि हमने किस तरह से व्यवस्था की है इस लाइव कक्षा की। हम तो सिर्फ गूगल मीट का एक माध्यम यहाँ पर ले रहे हैं। गूगल मीट इसीलिए क्योंकि एक सुलभ और बिल्कुल सस्ता, हम कह लें, और सबकी पहुँच में ये साधन है, ये माध्यम है लाइव क्लास का। इसलिए हम गूगल मीट के माध्यम से लाइव कक्षा का हम संचालन कर रहे हैं। बाकी अपने स्तर पर अन्य माध्यमों का उपयोग भी किया जा सकता है। तो आगे हम चलते हैं समय सारणी की ओर। एक महत्वपूर्ण इसका अंग है लाइव कक्षा का। समय सारणी के बिना हम लाइव कक्षा का संचालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हर बच्चे को जोड़ना है और अध्यापक भी एक अपना समय सारणी बना करके जब बच्चों को पढ़ाएगा तो वो एक अनुशासन में रहेगा, और बच्चा भी अनुशासित होकर उसी कक्षा में अपने आप को प्रविष्ट कर पाएगा जो कक्षा जिस दिन उसके लिए नियत है, निश्चित की गई है। तो इस समय सारणी में किस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, विद्यालय के प्रबंधन को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि बच्चे के पास वो डिवाइस, लैपटॉप या मोबाइल कब उपलब्ध रहता है, और उस उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हमें समय सारणी का निर्माण करना पड़ेगा, और साथ में उसके समय का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पास किस समय कब है और उसके बाद डिवाइस कब उपलब्ध है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी लाइव कक्षा का ये प्रबंधन बिल्कुल सफल रहेगा। अन्यथा बहुत सारे बच्चे फिर भी इससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो हमने जो अपने विद्यालय के स्तर पर अपने साधनों को देखते हुए और बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने जो समय सारणी का निर्माण किया है, वो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। हमने दो तरह की समय सारणी तैयार की है। एक तो सामयिकित रूप में कंसोलिडेटेड, जिसको हम टाइम टेबल कहेंगे। दूसरा कक्षावार समय सारणी तैयार की है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से समय सारणी काम करेगी। इसकी एक विशेष बात ये है समय सारणी की कि इसको हमने अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग दिन रखे हैं ताकि सब बच्चे कक्षा में जुड़ पाएँ। तो जैसे यहाँ पर मैं कक्षा 12 की उदाहरण के स्वरूप ये ले रहा हूँ। कक्षा 12 की हमारी ये समय सारणी है, और इस समय सारणी की एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ, और इसका उपयोग किस तरह से करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इससे पूर्व मैं एक बात, आपके जो माध्यम की बात हम कर रहे थे, जैसे गूगल मीट के माध्यम से हम कक्षा ले रहे हैं, तो हम मीट के लिए, उस गूगल मीट के लिए हमें एक लिंक जनरेट करना होता है, और उस लिंक को हमको बच्चों तक पहुंचाना होता है। और कई बार क्या हो जाता है कि बच्चा उस लिंक को कहीं संजो के नहीं रख पाता है, या वो भूल जाता है। और आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है लिंक जनरेट करने की। एक बार इसमें लिंक जनरेट कर दिया गया है, और इसी लिंक से ही बार बार उस कक्षा में जुड़ता रहेगा। और किस तरह से पता लगेगा कि उससे कौन सी कक्षा में जुड़ना और किस लिंक से जुड़ेगा, उसके लिए हमने एक प्रावधान किया है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि अलग अलग हमने टाइम स्लॉट रखा है। उसके बाद आगे हमने एवरी फ्राइडे लिखा है कि हर शुक्रवार को ये कक्षा 10/2 की क्लास लगेगी। और इसमें किस तरह से इसको हमने प्रयोग करना है, इस समय सारणी को आप देख रहे होंगे कि 10 से 10:40 तक हमारा जो पहला कालांश रहेगा, तो वो चलेगा, उसमें हिंदी, फिज़िक्स और संस्कृत, ये 3 विषयों की हमारी कक्षाएं लगेंगी। और इसमें जुड़ना किस तरह से है, आपको किसी भी लिंक को संजो करके रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा मान लीजिए कि आप फिज़िक्स में जुड़ रहे हैं, फिज़िक्स क्लास के आप विद्यार्थी है, 10 बजे का समय हो गया है और आपको फिज़िक्स की क्लास में जुड़ना है। आप सीधे ही क्लिक कर दीजिए फिज़िक्स को। जैसे फिज़िक्स को क्लिक करेंगे, आप सीधे ही इसी टाइम टेबल से ही आप अपनी फ़िज़िक्स की क्लास में जुड़ जाएंगे। आपको सामने स्क्रीन नज़र आ जाएगी जिसमें
आपको अपने अध्यापक के लिए आस्क टू ज्वाइन वाली ऑप्शन है, इसको क्लिक करके आपके अध्यापक आपको कक्षा में एडमिट कर लेंगे। बस सभी के साथ इस तरह से ही जितने भी हमारे विषय हैं, आप कोई भी विषय ले लीजिए और सब में ये लिंक को आपको अलग से प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है अध्यापक को, और बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी लिंक को संजो के रखने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको महज क्लिक करना है उस विषय पर, समय देख लीजिए, आगे विषय देख लीजिए आप, और उस विषय को क्लिक करना है, आप सीधे उस क्लास में जुड़ जाएंगे। और अध्यापक भी इसी तरह से उसी नियत समय पर इस लिंक को क्लिक करेंगे, और विद्यार्थी भी, जो इस विषय के विद्यार्थी हैं, वो भी उसी समय इस लिंक को क्लिक करके अपनी कक्षा में जुड़ जाएंगे। तो है ना बिल्कुल आसान। तो बिल्कुल आपको लिंक को संभाल करके सहेज करके रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपने खाली टाइम टेबल खोलना है, आपके पास टाइम स्लॉट दिया है, आगे कक्षाएं दी है, आपका समय कब शुरू होता है और कितने बजे समाप्त हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक टाइम पर क्लिक करके कक्षा में जुड़ना है और नियत समय पर ही आपने एग्ज़िट हो जाना है। इस तरह से एक व्यवस्था बनी रहेगी और सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये व्यवस्था आसान रहेगी और अध्यापकों के लिए भी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ इस समय सारणी को लेकर के, कि इस समय सारणी में हमने एक कंसोलिडेटेड समय सारणी का निर्माण भी किया है। कक्षावार तो किया ही है, और कंसोलिडेटेड समय सारणी ये मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी अधिकारी जो हमारे विद्यालय के हैं, वो चाहे हमारे प्रधानाचार्य हैं, चाहे कोई भी अधिकारी जिनके पास ये समय सारणी उपलब्ध रहेगी, अगर वो मॉनिटर करना चाहते हैं, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य या कोई भी, वो क्या करेंगे, उनके पास पूरी की पूरी क्लासेस दी है, टाइम स्लॉट दिया है, आगे कौन सा कालांश लग रहा है, कौन सा पीरियड लग रहा है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, तो वो सामने उनको नज़र आ रहा है। वो किसी भी क्लास को, जैसे 11:10 से 11:40 का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मिस्टर रंजीत साइंस की क्लास ले रहे हैं, तो क्लिक करके हमारे प्रधानाचार्य महोदय साइंस की क्लास में जुड़ जाएंगे और वो वहाँ पर अपना जो भी उनको मॉनिटरिंग करनी है देख पाएंगे। तो ये एक मॉनिटरिंग के लिए भी एक महत्वपूर्ण एक डिवाइस बन जाएगा, एक तरह का हमारा टाइम टेबल का टाइम टेबल हो गया और एक मॉनिटरिंग डिवाइस भी बन गया इस तरह से। और साथ में बच्चों और विद्यार्थियों के लिए किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और एक अनुशासन बना रहे, तो उसके लिए हमने इस तरह की समय सारणी का निर्माण किया है। तो आप इस समय सारणी को बिल्कुल सहेज के रख दें। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अपने विद्यालय के बच्चों के लिए, क्योंकि आप अगर दूसरे विद्यालय के कोई भी अध्यापक इस तरह की समय सारणी बनाना चाहता है, आवश्यक नहीं है कि इस तरह से बनाई जाए। ये तो हमने अपने विद्यालय की आवश्यकताओं को और साधनों को देखते हुए इसको तैयार किया है। आप अपनी आवश्यकताओं को, अपने संसाधनों को देखते हुए समय सारणी तैयार कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहने जा रहा था कि इसी समय सारणी के अंदर ही इसमें लिंक दे दिए गए हैं और ये लिंक परमानेंट है और ये लिंक कभी एक्सपायर्ड नहीं होते हैं। हाँ, 90 दिन तक अगर इस लिंक पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तब वो एक्सपायर हो जाते हैं ये लिंक। अदरवाइज़ ये लिंक आपके बने रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और अध्यापक को और विद्यार्थी को बार बार लिंक जनरेट करने की, लिंक शेयर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह का हमारा प्रबंधन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा कि जिस तरह से हमारे विद्यालय कुंगुश ने ये पहल की है। तो फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए